हो जन राय न्याव के ताई, हर भेजो मोए जग के माई। सब सो सुखी रहे सो करना, ये लच सो जनाम उर धरना। हे महाराज, हो जनराय, जनराय यानी महाराज के लिए कह रहे राजा चंदूलाल, हो जनराय न्याय के त्याई, यानी उसने अपनी बात कही, वो राजा थे और राजा का काम है न्याय करना, किसी पर अन्याय नहीं करना, सबको सुखी रखना, सबके साथ न्यायोचित व्यवहार करना, सबकी रक्षा करना। हर भेजो मोए जुग के माई, मुझे राम जी ने इसी के लिए भेजा। और सब सो सुखी रहे सो करना, सारी प्रजा मेरी सुख में रहे, ये कार्य मुझे करना है। और ये लक्ष्य सोच नाम उर धरना, प्रजा को सुखी रखना और अच्छे लक्ष्य धारण करके परमात्मा की भक्ति करना, इसके लिए मुझे हरि ने, राम जी ने भेजा है। हो स्वामी जी लेता हूँ और देता सोई, करता हो या अकरता होई। सूता हूँ पण जागो स्वामी, हे राजा तुम लेता हो कण देता सोई, करता हो के अकरता सोई। सूता हो कण जागो राजा, है शर्म के नहीं घट लाजा। अब दूसरा प्रश्न राजा चंदूलाल को महाराज पूछ रहे हैं, हे राजा तुम लेता हो कन देता सोई, अब तुम क्या लेते हो और तुम क्या देते हो? करता हो कि अकर्ता होई, आप करता हो कि आप अकर्ता हो? सूता हो कण जागो राजा, आप सोए हुए हो कि आप जगे हुए हो? बड़े अच्छे प्रश्न पूछे गए और बड़ी अच्छी चर्चा इस दो महापुरुषों में हो रही है। राजा चंदूलाल बाद में महाराज के शिष्य बने और उनके घट में नाम की जागृति हुई। सूता हो कण जागो स्वराजा, और है शर्म के नहीं घट लाजा। आपके घट में लाज शर्म है या नहीं? किस बात की लाज शर्म, ये आगे बात आएगी। अब राजा कह रहे हैं, ओ स्वामी जी लेता हूँ और देता सोई, करता हो या अकरता होई। सूता हूँ पण जागो स्वामी, तुम जानत सब अंतरयामी। हो स्वामी जी, मैं लेता भी हूँ तो मैं देता भी हूँ, मैं करता भी हूँ तो मैं अकर्ता भी हूँ, और मैं सोया हुआ भी हूँ तो मैं जागा हुआ भी हूँ। अब मैं कैसे सोता हुआ हूँ, कैसे जागा हुआ हूँ, क्या मैं लेता हूँ, क्या मैं देता हूँ, और कैसे मैं करता अकर्ता हूँ, आप सब जानते हो, क्योंकि आप अंतर्यामी हो।
अब महाराज इसी प्रश्न के जवाब पर दोबारा दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। हे राजा तुम ले हो क्या तुम देवो, कैसे करता अकरता रे हो, कैसे सूता कैसे जागो, कैसे जगत काम को धागो। हे राजा मुझे खुलासा वार कहो, विस्तृत में कहो कि तुम क्या लेते हो और तुम क्या देते हो। ध्यान रखना ये सारे प्रश्न हमारे लिए, हम यहाँ कुछ लेने आए हैं तो हम यहाँ कुछ देने आए। हमें यहाँ कुछ कर्ता भाव से करना है तो कुछ कर्ता भाव को छोड़ के भी करना है। जब घर गृहस्थी में प्रपंच में है तो हम कर्ता भाव से सब करते और करने से सब होगा, मगर यहाँ जब ध्यान भजन में उतरते हैं तो यहाँ अकर्ता बन के ध्यान करना चाहिए। कैसे सूता कैसे जागो, हे राजा तुम कैसे सोए हुए हो और तुम्हारा जागने का आशय क्या है, किस तरह से तुम जगे हो। संतों ने तो यहाँ तक कहा है, दरिया साहब ने, दरिया सूता सकड़ जागता नहीं को, दरिया सूता सकड़ जागता नहीं को, जागन है जो जागना जागा कहिए जो, जागा कहिए जो। संतों की दृष्टि से देखो संत क्या कहते हैं। अब हमें तो ऐसा लगता है कि हम दिन में जागते हैं रात में सोते हैं, हम 24 घंटे नहीं सोते, ऐसी हमारी धारणा है। मगर संत क्या कहते हैं, दरिया सोता सकल जग, रात में भी सोए हैं और दिन में भी सोए हैं, सब सोए हैं। कहाँ सोए, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सतगुरु आज करे कैसी, राम कहो मेरा भाई। माया मोह भ्रम की रजनी, कहाँ सोए हम, माया में, मोह में, भ्रम में। कैसे, अघाई, अघाई किसको कहते, अघाई कहते तृप्त होना, बड़े तृप्ति से बड़े खुश होकर आनंद से हम सो रहे। और नींद, नींद को संतों ने मौत कहा है। नींद मौत का अभ्यास है। ये निरंतर जो हम सोते हैं इसमें हमको मौत का एहसास होता है। जब सो जाते हैं तो कुछ पता ही नहीं चलता। एक फकीर था, एक राजा के सामने खंडहर मकान में फटी हुई गोदड़ी और मैली कुचीली चादर लेके रोज वहां आके सोता था। दिन भर भीख मांगता था और वहां जाके सो जाता था और सुबह उठ के एक ही बात कहता था। और वो बात राजा को बड़ी विचलित करती थी, क्योंकि वो राजा का नाम लेता था रोज। सुबह उठ के फकीर एक ही बात कहता था, कुछ राजा के जैसी बीती, कुछ राजा के भी अच्छी बीती। अब राजा ये सोच सुनता कि भाई मेरा इससे क्या संबंध है। एक दिन फकीर को बुलाया, फकीर तुम ये रोज सुबह उठ के चिल्लाते हो, ये क्या है, और उसमें तुम मेरा नाम लेते हो, मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता। फकीर कहने लगा हाथ जोड़ के, महाराज अगर
जान बख्श दोगे, माफी कर दोगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, आपको कोई डरने की चिंता नहीं है, कहो क्या राजा के जैसी बीती और क्या राजा से भी अच्छी बीती। तो फकीर कहने लगा, मैं रात के बारे में कहता हूं कि आज की रात मेरी जो बीत गई वो राजा के जैसी बीती और कुछ कुछ तो राजा से भी अच्छी बीती। राजा कहने लगा, फकीर ये फटी पुरानी गोदड़ी और मैली कुचीली चादर पे तू रात में सोता है और मैं पलंग पे, मखमल पे, गद्दे पे सोता हूँ, मेरी तुम्हारी रात की क्या बराबरी। अब तुम कहते हो कि राजा के जैसी बीती, बताओ। तो उसने कहा, महाराज जब तक नींद नहीं आती है तब तक तुम राजा, मैं फकीर। अब एक बार सोने के बाद तो दोनों समान। नींद में क्या है, राजा की नींद और हमारी नींद में अंतर थोड़ी है। नींद तो सबकी समान ही है। नींद आने के बाद नींद न जाने टूटी खाट, अगर नींद आ गई तो फिर टूटी खाट भी रही तो सो जाएंगे। प्यास न जाने धोबी घाट और भूख न जाने झूठा भात। तड़प चाहिए, भूख चाहिए, प्यास चाहिए। अब भूख नहीं है, प्यास नहीं, तो ये नहीं जमा, वो नहीं जमा, ये नहीं जमा, हम कहते ना। फिर घरवाली कभी कभी कह देती, जान दो ना, तुमको भूख ही नहीं। एक आदमी शादी उसने कर ली। अब शादी कर ली तो उसकी पत्नी बड़ी सीधी सादी, भोली और थोड़ी दिमाग की भी कमजोर थी। अब इसने कहा कि भाई चलो मेरे भाग्य में है तो चलो निभा लेंगे, 4 दिन का तो जीवन है। अब जैसे तैसे उसकी गृहस्थी चल रही थी। अब पत्नी ऐसी, अब इसमें क्या हो गया, अब काल तो काल, हम कहते ना मराठी में दुष्काळ 13वां महीना। अब उसमें उसकी सास आ गई मेहमान, अब वो भी रहने लगी वही। अब जैसे तैसे गृहस्थी चल रही थी। एक दिन भोजन करने बैठा और भोजन करने के बाद उसने कहा अपनी पत्नी को, क्यों आज का भोजन तुम्हारी माँ ने बनाया क्या। पत्नी कहने लगी, कैसे पहचाना। वो कहने लगा, रोज काले बाल निकलते थे, आज सफेद निकले। अब ये तो चलता ही है घर गृहस्थी में, जीवन ही ऐसा है। हम कहीं से भी किसी तरह से सुखी नहीं है, मगर सुखी बताना पड़ता है। हर यहाँ संकट ही संकट है। तो वो फकीर कहने लगा कि महाराज इसमें मेरी क्या गलती। जब तुम सो जाते हो, तुम्हारी नींद और मेरी नींद में तो कोई अंतर नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ राजा के जैसी बीती। राजा कहने लगा, तुम्हारी बात को मान गए, फिर राजा से अच्छी कैसे बीती। ऐसा है महाराज, आप राजा हो, आपके पीछे सारी प्रजा के बहुत झमेले हैं, न्याय करना होता है सबको, सारी परेशानी लेके आप सोते हो और मैं सोता हूं तो कोई टेंशन नहीं। फकीर को क्या टेंशन, जहां बिन फिकीर उसका नाम ही है। महाराज कहते हैं ना, फिर फिकर ना फिकर न व्यापे, मस्त रहे दिन राम राम, मस्त रहे दिन राम। के सुख देव जीवू लटगड़ चढ़िया, के सुख देव जीवू लटगड़ चढ़िया, करे धनी सुबात, करे धनी सुबात, जुग माई सोई फकीरी बखा, जुग
बखा जुग माई सोई फकीर बखा। फेर फिकर ना फिकर न व्यापे। अब जिसको फिकर नहीं वही फकीर है। अब जिसको फिकर ही फिकर है वो क्या फकीर, और वो क्या भगवान के भजन करेगा। फिकर वाला भजन कैसे कर सकते हैं। चिंता से चतुराई घटे, चिंता नहीं चाहिए, कोई संशय नहीं चाहिए। बादशाह अलेक्जेंडर जब भारत में आए थे तो बीच रास्ते में एक फकीर सोया था। अब बादशाह के आगे जो उनके फौज रहती है, सैन्य रहते हैं, उन्होंने फकीर को कहा भाई बादशाह आ रहे, उठो। वो कहने लगा मैं क्यों उठूं? अरे भाई बादशाह आ रहे, तो मैं तो बादशाह का बादशाह हूं। बादशाह अलेक्जेंडर कहने लगे तुम बादशाह के बादशाह कैसे हो? तो उसने कहा बात ऐसी है, आपके पास सारा लाभ लक्षण होते हुए भी आप अंदर, आपके अंदर चाहना है, आपको जगत को जीतना है, आपको कुछ पाना है, और मुझे कुछ पाना ही नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। अब जिसको कछु न चाहिए वो शाह का शहंशाह। अब जिसको कुछ चाहना ही नहीं है वो तो बादशाह ही है। बादशाह को बड़ा आनंद आने लगा फकीर की बात सुन के। अच्छा मुझे बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो फकीर ने बादशाह को पूछा मुझे ये पहले बताओ आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो बादशाह ने कहा मैं जगत को जीतने के लिए जा रहा हूँ, संपूर्ण जगत का मुझे बादशाह बनना है। अब बहुत कुछ देश को मैं जीत चुका हूँ, कुछ बाकी रहे वो जीतने के लिए जा रहा हूँ। फिर जीतने के बाद क्या करोगे? जब सारा जगत जीतूंगा तो जगत का बादशाह हो जाऊंगा। मान लो जगत के बादशाह आप बन गए, फिर क्या करोगे? फिर आपके जैसा आराम करूंगा, फिर आपके जैसा। फिर आप बादशाह मुझे बताओ अब तुम ये सारा झमेला करने के बाद मेरे जैसा बनोगे? मैं तो अभी हूँ, मैं तो अभी आराम से सोया हूँ, अभी लेट जाओ मेरे बाजू में, क्या दिक्कत है? इतना सब कुछ करने के बाद आराम ही करना है तो अभी कर लो। तो फकीर कहने लगा राजा को तुम्हारे मेरे नींद में अंतर है। तुम सारे दुनिया भर की सोच फिकिर करते करते सोते हो और तुम्हारी नींद भी वैसी ही होगी, और मैं बिना चिंता किए बिना फिक्र किए सो जाता हूँ, तो मेरी रात राजा से भी यानी तुम्हारे से भी अच्छी बीतती है। राजा ने कहा बात तुम्हारी सही है। तो ये सारा जीवन का प्रश्न इस राजा के संवाद में महाराज ने पूछा है, हे राजा क्या तुम लेवो क्या तुम देवो, कैसे करता अकर्ता हो, और कैसे सोता कैसे जागो। आप सोए हुए हो तो कैसे सोए हुए हो, जागे हुए हो तो कैसे जागे हुए हो। दरिया साहब ने कहा है दरिया सूता सकल जग जागता नहीं कोई। अब जागन में है जागना, ये जागने भी जागना है। जागना है अपनी ओर। हम स्वयं को भूल बैठे हैं, राम जी को भूला बैठे हैं, उसको याद करना ही वास्तव में जागना है। कबीर साहब कहते हैं जागो लोगो मत सो, ना करो नींद से प्यार, एक दिन तो है सोवना, लंबे पाव पसार राम जी, लंबे पाव पसार।
जागो। जागने का मतलब भजन करना, जागने का मतलब ज्ञान सुनना, जागने का मतलब सत्संग सुनना, ये सब जागने के उपाय है। यहाँ जागा जाता है, यहाँ जगाया जाता है, यहाँ जीव जगता है। जागो लोगो मत सोओ, क्योंकि सोना मौत की निशानी है। सोना मौत का अभ्यास है। धीरे 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 हम हमारी जितनी अब आयु बाकी है उसमें आधी आयु तो हम सोने में गंवा रहे हैं, यानी हमारी वो आधी चली गई है, अब आधी आयु रही है। अब इसमें हमको जागना है, इसमें हमको अपने बारे में सोचना है। शरीर मरता है, जीवात्मा अमर है। अब ये जो अमर है जीवात्मा, ये शरीर छूटने के बाद कहाँ जाएगी, इसकी व्यवस्था आज करो। इसको कहते हैं जागना। महाराज ने तो वाणी में इन सब विषयों का निर्णय किया है। केवल भजन ही करो इतना नहीं कहा है। भजन क्यों करो, भजन करने का कारण क्या है ये भी बताया। शीस बुझे गुरुदेव जी, हंस जाय कि ममो, कीर्ति सुनना बीच में, कौन कौन सालो। सारा निर्णय पूछा कि नहीं। कोई कहे सुन एक है, केक कहे अनेक, सो मोय बरन बताव जो, तम आयो सब देख। ये सारे छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में ये ज्ञान हमें महाराज ने दिया है। क्या कह रहे महाराज, साची लगन जिनागढ़ जागी। जागेगा कौन, जिसके अंदर सच्ची लगन है, सच्ची तड़प है, सच्ची प्यास है। मान लो कि ये मई का महीना है और कोई प्यासा व्यक्ति आपको मिला और कहने लगा कि भाई मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। अब आपने बता दिया कि वहाँ नल है और वहाँ जाके ठंडा ठंडा पानी पी लो। अब जब वो जाएगा नल को खोलेगा और नल में से अगर पानी नहीं निकल रहा तो क्या आपको आके कहेगा कि आपने बताया पानी नहीं है? वो आपको बताने में समय बेकार नहीं व्यर्थ करेगा। वो तो जहाँ पानी है वहाँ जाएगा, प्यासा जाएगा पानी के पास। तो तड़पने की जगह है सत्संग। तुलसी साहब कहते हैं, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, सतसंगत और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ जोय राम जी, तुलसी दुर्लभ जो। सुतदारा, दारा कहते हैं स्त्री को, सुत कहते हैं पुत्र को, और लक्ष्मी धन पापी के यहाँ भी है। मगर पापी को सत्संगत और हरि कथा ये उनके भाग्य में नहीं है। हो स्वामी जी देवो तन मन जन के ताई, देवू तन मन धन जग के ताई, लेऊ गुण सतो गुण माई, जागृत रीत आद की जोई, सूताराम भरोसे सोई। अब क्या देना है, तन मन धन देना। तन मन अरब गुरा जिना दीजे, आटो पोर अज्ञा माई रीजे, पतिव्रत खंड कबू नहीं लीजे, हारे मन गुरुमुख इमृत धरे। अब देना है तो तन मन धन को देना है। तन से भजन करना है और धन नाम श्वासा रूपी धन में मन लगाना है, यही सच्चा समर्पण है। और लेऊ गुण सतो गुण माई, सत्व गुण को धारण करना है, रज और तम को कम करना है। सबके अंदर ये तीन गुणों की मात्रा है।
अब जिसके अंदर जो गुण है उसका वैसा स्वभाव बनता है। गुण से हमारा स्वभाव बनता है। तीनों गुण सब में है। जिस किसी गुण की मात्रा है वैसा उसका स्वभाव बनता है। तो हमको रजतम को मिटाना है, सत्व गुण को धारण करना है। जागृत रीत आदि की जोई, अब आदि अनादि से सोने के बाद जागते आए हैं और जब सोते हैं तो हम राम जी के भरोसे सोते हैं। ये राजा का कहना है। अब महाराज फरमाते हैं और कर्ता अकर्ता के बारे में राजा कहते हैं, हो स्वामी जी करता राज अनीत अकर्ता, जीत हमारे जीवन मरता, काम हमारे रीचा करणी, लज्जा नीत अनीत न धरणी। राजा ने जैसे वो रहते थे वो सारी बातें महाराज के सामने बता दी। हे महाराज, करता राज अनीत अकर्ता, मैं करता होकर क्या करता हूं तो राज करता हूं और किसी के ऊपर अन्याय नहीं करता, अनीति नहीं करता। ये अनीति का मैं अकर्ता हूं, अन्याय का मैं अकर्ता हूं। राज तो मैं सब पर जरूर करता हूं मगर अन्याय किसी पर नहीं करता। जीत हमारे जीवन मरता। एक राजा का जीवन और मृत्यु क्या है? हमारे जीवन मृत्यु में राजा के जीवन मृत्यु में अंतर है। हमारा जीवन क्या है? जैसा हम चाहते हैं वैसा अगर हमारा सब मिलता गया तो इसमें ये मन राजी है। अब यही इसको हम जीना कहते हैं। जब शरीर से प्राण निकल जाता है तो उसको हम मृत्यु कहते हैं। अब ये जगत में हमारे जीवन मृत्यु बराबर है मगर राजा के लिए जीना क्या है? राजा के लिए युद्ध करना, युद्ध में जीतना ही उसका जीवन है। और राजा अगर युद्ध में हार जाता है तो उसकी मृत्यु है। एक क्षत्रिय अगर युद्ध में हारता है तो वास्तव में वो उसी समय मर जाता है। जीत हमारे जीवन मरना, काम हमारे रक्षा करनी, रक्षा नाम रक्षा, प्रजा की रक्षा करना यही हमारा काम है। और लज्जा नीत अनीत न करनी, किसी के ऊपर अनीति से यानी अन्याय करना, इसकी हमें लज्जा आती है। किसी पर हम अन्याय नहीं कर सकते हैं, इसके लिए बार बार हम कोशिश करते रहते हैं। अगर किसी पे ऊपर अन्याय हो जाता है तो हमको लज्जा आती है, उसकी लाज हमें लगती है कि आज हमने ये क्या कर डाला। हो राजा या तो असल नहीं होई, आवागमन मिटे नहीं कोई। मैं कहूँ ज्ञान धार तुम राजा, जो सब ही सरे तुम्हारे काजा। बड़ी अच्छी बात कही है महाराज। क्या कह रहे हैं महाराज? राजा चंदूलाल के द्वारा हमें कह रहे हैं, हे राजा, या तो असल बात नहीं हुई, ये जो तुम कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हो मगर ये असल बात नहीं है, ये सच्ची बात नहीं है। इसके लिए हम मनुष्य नहीं बने, इससे आवागमन नहीं मिटेगा। हम आए हैं तो आवागमन मिटाने के लिए आए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम यानी बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये चक्कर मिटाने के लिए हम आए। यही मूल काम है।
इसके लिए हम आए हैं। और ये सब करने से तो ये जन्म मरण का रोग नहीं मिटेगा। मैं कहूं ज्ञान धार तू राजा, हे राजा मैं तुम्हें जो कहता हूं वो ज्ञान तुम धारण करो, और जो सब ही सरे तुम्हारे काजा। ये बात बड़ी अच्छी, सब यहाँ का वहां का सारे कारज हमारे पूरे होंगे। ये की बात करो, ये मास्टर चाबी है भक्ति, ये मास्टर चाबी है, सारे ताले ये चाबी खोल लेगी। जो जीवन में तुम इतना सुखी नहीं रह सकते थे, एक भक्तिमय जीवन जीने से सारे सुख तुम्हारे जीवन में उपलब्ध हो जाए। संतो भाई ऐसा नाम कहावे, साधो भाई ऐसा नाम कहावे, जो कोई समाज सुलझ जो कोई समाज सुलझ धारे, सब सुख हाजिर हो वे साधु भाई ऐसा नाम कहावे। संतो भाई